महमद सारसन। मैं मोहम्मद हसन। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो में अब क्या नाम, सैयद मुजम्मिल वीडियो, बलूचिस्तान इंडिया अफगानिस्तान अलायंस, व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान। ओके, ये भी अब मेरा ख्याल में इंडिया के खिलाफ बोलने लग गया सैयद मुजम्मिल, मुझे लगता है। पहले कौन सा आप में बोलता है? नहीं, पहले तो इंडिया कहता था कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया तरक्की कर रहा है। तो ये देखते हैं वीडियो। And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. I think this part of the world is waking up to what it means if you have not given full attention to your security requirements. भारत उस शिकस्त का जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, इंटरनेशनल दुनिया में जो उसकी सुक्की हुई है, हमें पता था, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि वो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट और उसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद दोनों कंट्रीज़ में भी नॉर्मलाइजेशन वापस आ रही है। एंड नॉर्मलाइजेशन फॉर इंडिया मीन्स पीस, बट फॉर पाकिस्तान इट मीन्स सीइंग और वेरी ऑन कंट्रीमैन डाइंग एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात उसी रफ्तार से रिज्यूम हो चुके हैं, और इसका सबसे ज़्यादा ब्रूटल अटैक अगर देखा जाए तो दो वाक़यात हुए हैं। ठीक है, 21 मई 2025 को APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की एक बस जिसमें स्कूल की बच्चियां बैठी हुई थी, अपने घरों को जा रही थी स्कूल के बाद, उनको खुशदार ज़ीरो पॉइंट के ऊपर एक IED डिवाइस के ज़रिए धमाके से उड़ा दिया गया। इसमें अल जज़ीरा के मुताबिक 6 कैजुअल्टीज़ हुई, लोकल मीडिया ने कहा 5 कैजुअल्टीज़ हुई, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर भी था। इसके अलावा हिफ्सा कौसर उम्र 12 साल, ईशा सलीम उम्र 16 साल और सानिया सुमरो उम्र 12 साल। ये हैं बलूचिस्तान की लिबरेशन के दुश्मन जिनको BLA ने मारा है, ये हैं वो। और इसके ऊपर जश्न कहाँ हुआ? जश्न जनाब हुआ इंडियन मीडिया के ऊपर, ठीक है, जिस पे मैं बाद में आता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं वो नैरेटिव पैडल करने नहीं आया कि देखो इंडिया ने ये क्या करवा दिया और हमें सिर्फ इंडिया से सवाल करना है। पहले हमें अपने आप से सवाल करना है, क्योंकि हमने टेक्स्ट नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया। ये वही बात थी जो हम पहलगाम के बारे में रिपीट करते आ रहे थे, और यहाँ भी उसी प्रिंसिपल को अगर अप्लाई ना करें तो हमसे बड़ा हाइपोक्रेट कोई नहीं होगा। तो सरफराज बुगटी साहब ने हमें ये बताया कि दरअसल इंटेलिजेंस हमारे पास पहले ही मौजूद थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बच्चियों पर भी अटैक हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान की तरफ से ये अटैक करवाया गया। अजय दोवल साहब इसको प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए। लेकिन कब तक हम ये सिर्फ रिपोर्ट करते रहेंगे कि आज मैं उठा, ये अटैक हुआ और इसके अलावा इतने लोग मरे और इंडिया ने कराया, बात ख़त्म। क्योंकि इस सेफ्टी को किसने इंश्योर करना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी तरीन फ़लसफ़ा ये है कि एक रियासत जो बनती है उसका बुनियादी ऑब्लिगेशन ही उसके अंदर रहने वाले शहरी हैं, बाहर नहीं। इसीलिए अगर हिंदुस्तान में कोई ये कहे कि वो दहशतगर्द हमला हुआ पाकिस्तान ने किया, या पाकिस्तान में कोई ये कहे वो दहशतगर्द हमला हुआ इंडिया ने किया, दोनों बातें इररेलेवेंट हैं। बिकॉज आई जस्ट डू नॉट वांट टू नो अबाउट इट, आई वांट समथिंग टू बी डन अबाउट इट। और इसके लिए आपके दिमाग में अगर नेशनलिज़म की, जिंगोइज़म की फॉग फंसी हुई है ना, तो फिर आप ये सवाल नहीं कर सकते। तो 2000 शहरियों के जो कातिल हैं, जिसमें BLA भी है, TTP भी है, उसको कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? उस साइड पे। हालांकि मुझे नहीं याद होगा कि पहलगाम के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सेलिब्रेशंस हो रही होंगी पाकिस्तान में, एक भी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अब मैंने पहले अपनी स्टेट से सवाल कर लिया, नंबर 1, यानी कि मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया हिंदुस्तान पे तनकीद करने का। अगर कोई अपनी स्टेट से सवाल किए बग़ैर हिंदुस्तान पे तनकीद करे, या इंडिया का कोई सिटीज़न इंडियन स्टेट से सवाल किए बग़ैर पाकिस्तान पे तनकीद करे, क्रिटिसिज्म करे, वो दोनों ही हाइपोक्राइट्स हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने चूँकि क्राइटेरिया पूरा कर दिया, आप भी कर लीजिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर इंडिया का क्लेम ये है कि उनकी टेरिटरी के ऊपर टेररिज्म हो रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो दूसरी साइड पे हो रहा है, उसकी सेलिब्रेशन कहाँ से आ गई? पलकी शर्मा क्या कह रही हैं ब्रॉडकास्ट में? बलोच एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दी जाए रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान को, वो आज़ाद हो चुकी है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द क्रेडिबल न्यूज़ रिपोर्टर्स दैट दे हैव।
फिर कहा जा रहा है कि जी मीर यार बलोच ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जारी कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स, रिपब्लिक और फर्स्ट पोस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये भाई कौन है ये शायद 90% बलोच लोगों को भी ना पता हो, लेकिन वहाँ उनको ये बना के पेश किया जा रहा है जैसे नवाब अकबर बूटी साहब ज़िंदा हो गए अचानक से। सही है। और मीर यार साहब ने ये कहा है कि जी हम हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर के ऊपर स्टांस को भी सपोर्ट करते हैं। ये कौन से बलोच लिबरेशन के क्लेमेंट हैं जो कि एक कश्मीर जैसी टेरिटरी के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक कैंप में घुस गए हैं जाके? ये कौन से ऑपरेस्ड लोग हैं भाई जो कि कश्मीरी के ऊपर होने वाले ऑपरेशन को रिकग्नाइज़ ही नहीं करते? उसके बाद में इनके ट्वीट अगर आप जाके देखें, मीर यार बलोच नामी जो इंडियन मीडिया कोट कर रहा है वो क्या है, दिस इज़ कंबाइंड नोबल फाइट फॉर पीस जस्टिस एंड फ्रीडम। और बलोच और इंडियन शहरी बिल्कुल एक साथ मिले हुए हैं और साथ हिंदू गॉड्स की पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं वो भाई। अब आप मुझे बताएं कि अगर खुल कर इस तरह की बातें पाकिस्तान में हाफिज़ सईद साहब की एंडोर्समेंट कर रहे होते लोग, तो क्या हशर होता उस साइड पे। मैं तो बुरी तरह कंडेम करता उसको। जिस तरह मैंने कैमरे के ऊपर कहा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, LET, जैश ए मोहम्मद सब मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि BLA टेररिस्ट है? नहीं मानते आप। अगर आप नहीं मानते फिर आपका लश्कर के ऊपर, जैश के ऊपर स्टांस भी 2 नंबर है। सही है। न्यूज़ एक्स लाइव जो इंडिया का पेपर है, न्यूज़ एजेंसी है, गालिबन TV है, वो क्या कहता है कि ये बस जो है ये मिलिट्री कॉन्वॉय का हिस्सा थी और कंटोनमेंट जा रही थी, इसीलिए इसको अटैक किया गया। बलोचिस्तान आज़ाद हो गया, इसीलिए वहाँ पे ऐसे हमले शुरू हो गए और मैस कैजुअल्टी हो गई पाकिस्तानी फ़ौजियों की। और इस बस में था कौन? बच्चियाँ 12, 8, 6 साल की, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। इसके बाद में इंडिया टुडे की ट्रांसमिशन में बाहोट बलोच नामी एक BLA के एक्टिव मेंबर को बुला के TV पे बिठाया जाता है। अब वो वीडियो रिमूव कर दी गई है, लिंक नहीं मिलेगा उसका आपको, लेकिन TV के ऊपर BLA के फ़ाइटर को बिठा के उससे इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये इसी तरह है कि पहलगाम के ऊपर मैं हाफिज़ सईद को बुलाता अपने शो के ऊपर TV पे और कहता कि आपने ही किया है पहलगाम, मुझे पता है, तो कितने खुश हैं बाप? पहला सवाल मेरा ये होता। क्या होता उसके बाद? और दूसरा अटैक जो है वो हुरमज़ में होता है, जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान मीर अली की तहसील है। 4 बच्चे जो घर में मौजूद थे, एक ड्रोन आके एम्यूनेशन फेंकता है, उन चारों की डेथ हो जाती है। और इसके बाद में बताया ये जाता है हुकूमत की तरफ से कि TTP क्वाडकॉप्टर्स भी ऑपरेट कर रही है, इंडिया उनको बैक कर रहा है और ये 4 मासूम बच्चों की जान इसीलिए चली गई है। लोकल्स इस पे एहतजाजी धरना देकर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं तब तक दफनाएंगे नहीं बच्चों को जब तक हमें बताया नहीं जाएगा कि ये किसने किया। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी नहीं की जाएगी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का भी इस पे जो नैरेटिव है वो अथॉरिटीज़ को ब्लेम कर रहे हैं। ये दूसरा वाक़या है दहशतगर्दी का जिसमें इनोसेंट बच्चों की जानें इस तरह से गई हैं। और इसके बाद जनाब एक और बहुत कमाल की चीज़ जो डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ इंडिया ने की है वो है तालिबान की इंडोर्समेंट। अगर आपको ये लगता है कि मुझे इस पर तनकीद का भी हक़ नहीं है, तो मेरी 100 वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें मैं बुरी तरह बैश कर रहा हूँ इमरान ख़ान को, ज़ियाउल हक़ को, पाकिस्तान के करंट वज़ीर दिफ़ा को, जनरल फैज़ को और उस सारी रजीम को जिसने अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया। और मैंने कहा है कि आप बुचर्स के पीछे खड़े हो गए थे। वो लोग जो बच्चियों को स्कूल जाने देने के ख़िलाफ़ हैं, दे आर अगेंस्ट वुमेन एजुकेशन। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा जेंडर फ़ीमेल है, यू डू नॉट बिलोंग इन अ स्कूल और इन अ यूनिवर्सिटी और इन अ कॉलेज। जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट चलाने वालों में से एक हैं, जो एक्टिविस्ट को कोड़े मारने वाले, एबडक्ट करने वालों में से एक हैं, जिनके वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई कॉन्सेप्ट तक नहीं है। एक ख़ातून आपको सड़क पे चलती हुई दिखाई नहीं देगी, उसको इंडिया की सेकुलर स्टेट अगर उस पर मोहर लगाएगी, मेरे लिए एज अ सिटीज़न ऑफ सब कॉन्टिनेंट शर्म का मुकाम है। नॉट एज अ पाकिस्तानी, as a citizen of subcontinent. I always admired Indian policy towards Afghanistan। जब वो अफ़गानिस्तान में चाहे पपेट रजीम्स ही थीं, हामिद करज़ई की, अशरफ गनी की, लेकिन उनसे इंगेज करती थीं। तालिबान के आने पे डिप्लोमेटिक स्टाफ वापस बुला लिया करती थीं। अब जयशंकर कोट अन कोट लेज़र मैन ट्वीट करके कह रहे हैं बहुत शुक्रिया अमीर मुत्तकी साहब, आपने पहलगाम पे हमारे नैरेटिव को सपोर्ट किया और हमारी दोस्ती ख़राब करने वालों पे तनकीद की आपने। तो भाई आप तो पाकिस्तान को ब्लेम करते हो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहे हैं हम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का डन है, जिसको अफ़गान तालिबान ऑपरेट करते हैं, जिसने 2000 पाकिस्तानियों के गले काटे हैं पिछले 1 साल के अंदर। उसकी एंडोर्समेंट कैसी लगी आपको? कहाँ गया स्टांस, हायर मॉरल ग्राउंड आपका?
you have given us a pretext to support any act of terrorism against your territory, which we still won't support. 2024 में इतनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में उस तरफ से हुई क्योंकि 4000 टीटीपी के फ़ाइटर्स को अफ़गान तालिबान ने आते साथ ही छोड़ के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया। उसके ऊपर जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की अफ़गान टेरिटरी में, क्योंकि उनके पास न्यूक और एयरफोर्स नहीं है, ठीक है, रिलेटिवली सेफ़र टू डू इट दैन डूइंग इट अगेंस्ट पाकिस्तान। रियलिस्ट स्टांस है ये, मुझे पता है। तो उसको कंडेम किसने किया? इंडिया ने, कि ऐसे नहीं हो सकता कि आपके खिलाफ दहशतगर्दी हो, एयर स्ट्राइक कर दें। तो भाई ऐसे हो सकता है कि पहलगाम हो और आप मिसाइल मार दें? अटर हिपोक्रेसी, शेयर हिपोक्रेसी। और इंडिया के अंदर बहुत से एनलाइटेंड लोग ये कह रहे हैं कि भाई किसको एंडोर्स कर रहे हो? अगर आपको इसका रियलिस्ट जवाब चाहिए, बहुत से लोग रियलिज्म की बात कर रहे हैं ना कि रियलिस्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि जिससे फ़ायदा हो उसको सपोर्ट करो। तो भाई फ़ायदा भी नहीं होना। हमने तो 30 साल ज़ाया करके देख लिए, क्या मिला हमें? कुछ भी नहीं। तोरखम बॉर्डर बंद करके देख लिया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। हमने तो अपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बम धमाके करवा के अपने शहरियों को मरवा दिया। अफ़गान पॉलिसी की वजह से क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज वो इंडिया से बात कर रहे हैं। हाउ आर यू श्योर दैट दे वोंट डू दिस टू यू टमोरो? दे ऑलरेडी आर। अभी आप देख लीजिए कि ट्राईलैटरल डायलॉग होता है, ये अमीर मुत्तकी वाली डिस्कशन के बाद, हालांकि जनवरी के अंदर भी इनकी इंगेजमेंट हुई, विक्रम मिस्री ने बात की थी इनसे, और ट्राईलैटरल डायलॉग में चाइना ने ये हिंट कर लिया कि अब चूँकि इंडिया और अफ़गानिस्तान करीब आ रहे हैं तो ये तो काम ख़राब है। तो चाइना ने भाईजान एक फ़ोन घुमाया, पाकिस्तान को बुलाया, तालिबान को बुलाया, और उन्होंने कहा नॉर्मलाइज़ करो बायलैटरल टाइज़ को अपने। इस्लामाबाद और काबुल ने अग्री कर लिया कि हम एम्बेसडर भेज देंगे जल्द एक दूसरे के मुल्क में, एम्बेसडर भेज देंगे। अभी चार्ज डी अफेयर्स के लेवल के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। और फिर ये कहा कि सीपैक को अफ़गानिस्तान तक एक्सपेंड करें, अफ़गानिस्तान को हिस्सा बना दें सीपैक का, तो हम आपके साथ हैं। ये है जनाब स्पीड शिफ्ट करने की उनकी। और आपने इतनी एम्बैरसमेंट अपने सर के ऊपर ले ली कि एक सेकुलर स्टेट जिस पे मुझे प्राइड थी कि एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है जो कि इस तरह की बारबैरिक रेजीम्स को सपोर्ट नहीं करती, जहाँ ज़ियाउल हक की मैंटेलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। टुडे आई एम ह्यूमिलिएटेड एज वेल, आई कांट से इट इन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की राइट विंग को अब ये नहीं कह सकता कि वो देखो इंडिया ने करके दिखाया है सेकुलरिज्म के थ्रू। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस आर्ग्यूमेंट एनी मोर, क्योंकि जो तालिबान का सपोर्टर है उससे तो अज़ली दुश्मनी है हमारी। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि उनके ख़िलाफ़ हैं, हमने उनको सपोर्ट भी किया, और जो उनको सपोर्ट करती हैं उनकी मुखालिफत भी की। ठीक है, तो इसके बाद में ट्राईलैटरल कोऑपरेशन भी होगी, और ये भी कहा गया है कि ट्रेड भी बढ़ाई जाएगी तीनों कंट्रीज़ में। यानी कि इंडिया से जितनी बातचीत हुई, जो पैसे लगाए, जो इन्वेस्टमेंट्स की, वो अब ख़राब हो जाएंगी। चाबहार को इंडिया ऑन कर रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना आसानी से ऑपरेट हो जाएगा चाइना की इन्वॉल्वमेंट के बाद से। माइकल कुगलमैन क्या कह रहा है? सबसे बड़ा रिस्क इंडो अफ़गान टाइज़ में तालिबान इटसेल्फ हैं, क्योंकि कुगलमैन के मुताबिक वायलेंट और ब्रूटल एक्टर है तालिबान, और वो अपने आप को रिफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। अब जो चीज़ ये रियलाइज़ नहीं कर रहे वो ये है कि अफ़गानिस्तान में दो बड़े फैक्शंस हैं। पहला तालिबान का फैक्शन कंधारी ग्रुप है जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, टीटीपी को ख़त्म नहीं करना चाहता, और वो प्रो इंडिया सेंटिमेंट भी रखता है। दूसरा ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है जो मैंने पहले भी आपको बताया, जो कि हक्कानी नेटवर्क का ग्रुप है, जिससे पाकिस्तान ने रिसेंटली इंगेज भी किया। पाकिस्तान उन पर रिलाई करता है कि टीटीपी को कर्ब करेगा, ये पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा इनके थ्रू। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर कंधारी ग्रुप पे टोटल इन्वेस्टमेंट भी इंडिया कर दे, if they put all the eggs in the basket of the Kandahar group of Taliban, that doesn't mean it is going to prevail as the sole power in Afghanistan. उसकी वजह यह है कि वीक गवर्नमेंट के ऊपर सारे पत्ते खेल देना इज़ idiocy of the highest order. कमज़ोर हुकूमतों पे इतना पैसा लगा देना वैसे ही इडियोटिक है। और आप बेशक डेवलपमेंट करें, ट्रेड करें, सब करें, लेकिन नैरेटिव और काउंटर टेररिज्म एफर्ट के ऊपर उनके स्टांसेस को सपोर्ट करना शुरू कर देना तो उसके बहुत बड़े ब्लोबैक्स होंगे। ठीक है, क्योंकि जो अपोजिंग ग्रुप्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया हक्कानी नेटवर्क को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है किस किस का? ISKP का, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का,
अलकायदा का, जो कि उतनी एक्टिव नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है अफ़गानिस्तान के अंदर। इसके अलावा एटम का ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो चीन के ज़िंजियांग में हमले करती है। ये तीनों चारों ऑर्गेनाइजेशंस मिल के काउंटर बैलेंस करती हैं कंधार का जो ग्रुप है तालिबान का, उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि कंधार का ग्रुप इतना कमज़ोर है कि कल चला जाएगा वो, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं है कि आप उस पर इतना कुछ इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान का वहाँ से सफाया हो जाए। ये चीन भी नहीं होने दे सकता, बिकॉज चाइना बिलीव्स कि वहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को भी हमने एंटेगनाइज़ करना है, अपनी प्रेजेंस भी इंश्योर करनी है। इसीलिए उन्होंने ये बीजिंग में टॉक्स करवा दी सारी, जिसमें सीपैक पे अफ़गानिस्तान को ऐड करने की बात कर ली है उन्होंने। तो इससे ह्यूमिलिएशन के अलावा हिंदुस्तान को क्या मिला, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक फेमिसाइड करने वाली रजीम जो कि औरतों के इतने ख़िलाफ़ है, उसको एक डेमोक्रेटिक रजीम खुल के सपोर्ट करे, इसका कोई डिफेंस नहीं है। रियलिज़म इसका डिफेंस नहीं हो सकता। और पहलगाम को अमीर ख़ान मुत्तकी कंडेम कर रहे हैं। ये इसी तरह है कि किम जोंग उन जो है वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ इनिशिएटिव्स को कंडेम करें, या किम जोंग उन ये कहें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान की स्टेट को अब सवाल ये करना है कि जो आपने इतनी इन्वेस्टमेंट पाल रखी थी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ किया, सारा कुछ किया, क्या मिला उससे? आपने तो बॉर्डर बंद करके देख लिया तुरखम का, आपने रेफ्यूजीज़ को भी ओवरनाइट निकाल दिया, सब करके देख लिया, और वो पहलगाम के ऊपर इंडिया के स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा नाम लिया है अफ़गान तालिबान ने, लेकिन हमें भी ये सवाल करना है अपने पॉलिसी मेकर्स से जो पिछले 30 साल पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं, 40 साल बल्कि मैं कहूँगा, 80 से शुरू करें, कि उनका क्या विज़न था। और इंडिया के शहरी को इंडिया से ये सवाल करना चाहिए कि 40 साल पाकिस्तान ने तालिबान और मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और हर साल हज़ारों शहरी आज भी मरवा रहे हैं उनके हाथों, तो अब आप उन पे इन्वेस्ट करके क्या ले लोगे भाई? अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, खरबों डॉलर जितना बजट नहीं होगा इंडिया का, और उनको कुछ भी नहीं मिला। एंड पे दोहा में टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ी और चले गए। ये सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस खित्ते के अंदर अब प्रॉक्सी वॉर की एक बहुत बड़ी वेव शुरू होने वाली है। मैं ये हैवी हार्ट के साथ कह रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी मच विजिबल। और पाकिस्तान के आम शहरी भी मर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान में भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ। तो ये सारा खित्ता प्रॉक्सी वॉरफेयर की लपेट में आ जाएगा। अफ़गान शहरी, इंडियन शहरी, पाकिस्तान शहरी सफ़र करेंगे, लेकिन कोऑपरेट नहीं करना, क्योंकि ईगोज़ बहुत बड़ी हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अभी इंडिगो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट हिंदुस्तान की रिपोर्ट किया जा रहा है कि शदीद टर्बुलेंस में फंस गई। लाहौर एयरपोर्ट लैंड करने की दरख्वास्त की गई, जो कि डिनाई कर दी गई, जिसको मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके जवाब में फिर सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी क्या जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों से भी तो पानी छीन रहे हो ना। नफ़रत इस लेवल तक आ चुकी है कि कोई हवा में टर्बुलेंस के ज़रिए अगर प्लेन क्रैश में मर जाए तो मर जाए, हमें क्या, इंडियन है। और इंडिया में क्या डिस्कोर्स हो रहा है कि पाकिस्तान के बच्चे प्यासे मर जाएं तो मर जाएं, पाकिस्तानी हैं। नफ़रत यहाँ तक पहुँचा दी है। डी एस्केलेट आपने फ़ौज को तो, ड्रोन्स को तो, एयरफोर्स को तो, गन्स को तो, कैनन्स को तो कर लिया, दिमागों को कब डी एस्केलेट करोगे? उसके लिए किसने काम करना है? और सप्रेशन ऑफ डिसेंट दोनों साइड्स के ऊपर हो रहा है। उसकी वजह है कि एक नई पुश मिलती है स्टेट्स को जब वो जंगों में स्टेलमेट अचीव करके या विक्ट्री अचीव करके आ जाती हैं, जो दोनों साइडों पे क्लेम हो रही है, जो दोनों ही, मैं नहीं मानता कि कोई क्लियर विक्ट्री किसी के लिए भी थी, जो सारा इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म करता है। आप देख लीजिए कि अभी हिंदुस्तान के अंदर जो बड़ा इन्फेमस किस्म का केस सामने आया है, जो कि अशोक या अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर थे, अली ख़ान महमूदाबाद, तो पोस्ट किए सोशल मीडिया पे, उनको उठाकर ले गए, अरेस्ट कर लिया, FIR कर दी, अभी बेल हुई है उनकी कोर्ट से। कहा क्या था, कोट एंड कोट, दोज हु आर माइंडलेसली एडवोकेटिंग फॉर वॉर हैव नेवर सीन इट। अली ख़ान ने ये बोला कि जो जंग के तराने गा रहे हैं, जो जंग के ढोल बजा रहे हैं, उन्होंने कभी जंग देखी नहीं है, इसीलिए जंग लगाने की बातें ना करो। सही है। और साथ मॉब लिंचिंग्स के ख़िलाफ़ बात की, सोफिया कुरैशी की मिसाल दी, इतनी बात पे ले गए उठा के उसको। और पाकिस्तान में भी आपको पता है प्रोटेस्ट अभी मोरू के अंदर, नौशहर फ़िरोज़ के अंदर होती है, इंडस कनाल्स के ऊपर, क्योंकि लीगल कम्युनिटी अब भी ये कह रही है कि आप नोटिफिकेशन करें
कि इंडस कनाल्स का प्रोजेक्ट आपने बंद कर दिया है, लाठीचार्ज होता है उसके ऊपर, और उस लाठीचार्ज में दर्जनों प्रोटेस्टर्स ज़ख्मी और एक की जान चली जाती है, ठीक है। और 5 एक्टिविस्ट अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि 26 मई को एक जरगा था मिनरल्स के ऊपर, वहाँ भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ भी डिसेंट को सप्रेस कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी डिसेंट को सप्रेस कर रहे हैं। तो अब ये पॉइंट ये है सोचने का एक आम शहरी के लिए कि वो किसी कैंप का हिस्सा बन के, तालिबान के सपोर्टर्स बन के एक दूसरे के शहरी मरवाने को साइन अप ना करे। हमने ये रोल अदा किया है पाकिस्तान में बैठ के, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, कोई बड़ा शहर नहीं है जहाँ हम जाके तालिबान को वेहेमेंटली बैश करके नहीं आए कि ये लोग तमाम प्रिंसिपल्स जो मॉडर्न लाइफ के होते हैं ये उनके ख़िलाफ़ हैं, ये डार्क एज में लेके जाएंगे आपको। आज इंडियन शहरी का भी यही करने का वक्त आ गया है कि अपनी स्टेट से कहें कि बॉयकॉट करें इनको। आप तो यही कहते हैं ना कि हम इस्लामिक फंडामेंटलिज़म के ख़िलाफ़ हैं, और आप तो ये तक कह चुके हैं कि इस्लाम की बेसिक आइडियोलॉजी ही दरअसल रेडिकल है और इसमें टेररिस्ट पैदा होते हैं। तो भाई इतनी ज़्यादा पैरोकियल, इतनी ज़्यादा रेडिकल तो दुनिया में कोई स्टेट नहीं है जो तालिबान ने वहाँ कायम कर रखी है, जिसमें बच्ची स्कूल नहीं जा सकती। उसके साथ कैसे बात हो सकती है? हमारा तो चलो ठीक है, आपने इसीलिए पानी बंद कर दिया कि हम दहशत गर्दी करवाते हैं, वो क्या करवाते हैं ये सवाल करना पड़ेगा। इस पूरे ख़ित्ते के लोगों को कॉल करना पड़ेगा, अपनी गवर्नमेंट्स के दिमागों में ये बात डालनी पड़ेगी ऊंचा बोलकर, चीख कर, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए आपस में कोऑपरेट करें। SCO की तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर लें, अगर आपने सार्क को नहीं भी यूज़ करना तो। हिंदुस्तान के शहरी को भी बात करनी चाहिए कि नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, आपने सबको ही ख़िलाफ़ कर लिया यार। क्या कर रहे हैं आप फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठ के? और हमें ये सवाल करना चाहिए कि 2000 शहरी हमारे पिछले साल मर गए और अब दोबारा छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर आके ड्रोन लग रहे हैं, बसों को धमाके से उड़ा रहे हैं। जवाब क्या इंडिया ने करवाया? इसको रोकना कब है? ये सवालात जब तक आप नहीं पूछेंगे और इंसानियत की बात नहीं करेंगे, इसी जंग के ईंधन में जल के हम और आप मरते रहेंगे, गवर्नमेंट्स का कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। मुजम्मल ने तो आज लिटरली बिताड़ दिया इंडिया को, और बातें उसने सही की हैं, काफ़ी हद तक उसने बातें की हैं। उसने कहा कि आप हमें तो दहशतगर्द कहते हैं कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं, फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इंडोर्स कर रहे हैं अफगानिस्तान को। वो क्या करते हैं? बहुत करोड़ों का सवाल है, अरबों का, अरबों डॉलर का ये सवाल है। हम मान लिया हम दहशतगर्दी कराते हैं, हमारा पानी बंद हो गया, हमने पहलगाम करवा दिया। एक कंट्री जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज है, पाकिस्तान, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, जो बच्चियों की तालीम नहीं होने देती, उनको आप इंडोर्स कर रहे हैं, उनके लिए आप हक में बातें कर रहे हैं, उनकी दी स्टेटमेंट को आप सराह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये एक ऐसा सन्नाटेदार थप्पड़ है जो कि मैं कहता हूँ इंडियन और इंडियन गवर्नमेंट का मुंह दूसरी तरफ लगा देगा। उसने जो सबसे बड़ी बात की है ना, इसने मुजम्मल ने, सैयद मुजम्मल ने, वो बड़ी पायदार की है। उसने कहा है कि जब वजन था की बातों में, TTP जो थी ना, TTP, अफगान तालिबान, ये सारा कुछ एक ही है, क्योंकि जब TTP हमले करते हैं पाकिस्तान में, वो भाग कर अफगानिस्तान चली जाती, तो इसका मतलब है कि वो उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान जो है वो एयर स्ट्राइक करता है वहाँ पे अफगानिस्तान में, तो इंडिया मीडिया जो है ना, इंडियन मीडिया जो, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये देखो भाई, पाकिस्तान जो है वो अंदर घुस के उसने हमला किया है और ये अफगानिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। तो जब पहलगाम हमला होता है तो आप पाकिस्तान पे सीधा अटैक करते हैं, तो ये क्या होता है? ये बात जो है ना मुजम्मल भाई की
बहुत वैलिड और मुझे ज़बरदस्त लगी है कि भाई अगर पाकिस्तान वहाँ पे हमला करे तो गलत है, इंडिया हमला करे पाकिस्तान में तो वो सही है। उसने तो hypocrite- ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। उसने कहा था कि मुझे प्राउड था इंडियन स्टेट पर, सिर्फ इस वजह से कि वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन उन्होंने नहीं जब से भाई। ये हरकतें शुरू कर दी नहीं, हैं। अफगान तालिबान की वो खुल के सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को वो भी सपोर्ट करते हैं। इस वजह से क्योंकि टीटीपी है वो पाकिस्तान में हमले करती है, अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ एंगेज रहते हैं, फोर्सेज एंगेज रहती हैं, तो इस वजह से। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा सवाल आज मैं कहता हूँ जंगल ने क्रिटिकल सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खुशदार में हमला हुआ, उसके बाद आपने एक बलोच फाइटर जो है उसको टीवी पर बुलाकर इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही है कि जैसे पहलगाम के बाद, मतलब कि पहलगाम के बाद हाफिज सईद को हम बुलाते, वो कहता मैं बुलाता महफूज साहब को कितनी खुशी हुई है। ये उसने कहा ये हिपोक्रेसी है। अगर मैंने कहा पहलगाम हुआ, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसने ना मतलब कि कोई नहीं इतना खुल कर सपोर्ट किया, बल्कि पाकिस्तान को ये कहा तहकीकात कराएं। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, खुशदार में हमला होता है, उस हमले के बाद क्या होता है कि जी उनके जो एक फ्रीडम फाइटर जिसे कहता है इंडिया, उसको टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल पर ला कर डिबेट करवाई जाती है। तो सवाल भी इस किस्म के किए जाते हैं कि जो ना करने वाले हैं। फिर एक प्रोफेसर है आई थिंक मुस्लिम को यार, उसने सिर्फ क्वेश्चन किया, उसको उठा लिया जाता है। ये डेमोक्रेसी तो नहीं। पाकिस्तान में तो हमें पता है हमारी आर्मी जो कहती है वही होता है, जिस तरह चाहती है वही होता है, एक हाइब्रिड स्टेट है। लेकिन इंडिया अपने आप को क्या कहता है कि हम मतलब कि ना एक दुनिया की डेमोक्रेसी की शान है। तो ऐसे स्टेट को सपोर्ट करना, इंडोर्स करना जो बच्चियों को तालीम नहीं देने देते, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टेररिज्म अड्डा है, जो टेररिज्म अड्डा है शुरू से लेकर अभी तक वहाँ पे भाई टेररिज्म टेररिज्म ही रहा है। उनको जो कह लें कि और करना, स्मगलिंग वगैरह जिसके में चरस गांजा हर किस्म की कह लें कि जो गैर कानूनी काम है वो उनका अड्डा कह लें कि सदियों से, ये नहीं है कि आज से, सदियों से चल रहा है। तो इसको अगर इंडिया सपोर्ट करता है, आज मुझे भी लगा है कि वाकई सैयद मुजम्मल जो है ना उसने सही क्वेश्चन जो है वो रेज किए हैं, और वाकई ये कह रहे हैं कि इंडिया के मुंह पे एक चमाटेदार थप्पड़ है कि एक तरफ तो वो अफगान तालिबान की सपोर्ट करते हैं, ऐसी स्टेट की कह रहे हैं कि सपोर्ट करते हैं जिसमें ला कानूनियत है, जिसमें जो है वहाँ की जो लड़कियों को तो हक है, हर मुल्क में हक है कि उनको तालीम देनी चाहिए ताकि उसमें शऊर आए, ताकि वो लोगों के बराबर, दूसरे मर्दों के बराबर आकर काम करें, इनोवेशंस करें। तो ये अगर चीज़ें आप उनको सपोर्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान पे आप ब्लेम क्यों करते हैं? ये सोचने वाली बात है। आप अगर उस दहशतगर्द कंट्री की हमायत करते हैं, उनको हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द है, जिस पे आप बिना सोचे समझे कह लें कि बिना एविडेंसेस आप हमला शुरू कर देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है, मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है। और सैयद मुजम्मल और वो सही सवाल जो है इंडिया की मेहनत जाया हो गई, मतलब कैसे? चाइना ने आकर क्या कर दी। हाँ, चाइना ने उनके साथ जो है कह लें कि उन्होंने यही हम बोला बस है कि कर जाओ, आपस में जो भी इख्तलाफात है वो खत्म दूर करो। और उसने बड़ी जबरदस्त बात की, उसको पता चल गया है कि अब अफगान तालिबान जो है वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से बीच में कूदा है चाइना, और कूदने के बाद उसने इनके कहा है इनको कि अपने इख्तलाफात जो है वो दूर करो, और जो सी पैक है इसको अफगानिस्तान तक लेके आया जाए। कुछ फायदा नहीं हुआ इंडिया को, कर ले इंडिया जो कुछ करना, हमें नहीं हुआ, हम नमक रामों को। लेकिन एक बात है जो उसने एंड पे की है, उसने ये बात बड़ी ज़बरदस्त की, उसने कहा है कि अगर हमें 70-76 सालों से इनसे फ़ायदा नहीं ना हुआ तो ये हकीकत है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अफगान तालिबान सगे किसी के भी नहीं है। अगर वो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री, ठीक है पाकिस्तान ने अड्डे दिए, जो भी हुआ पाकिस्तान उसका जिम्मेदार रहा है, लेकिन वो आज पाकिस्तान के नहीं हुए, पाकिस्तान ने पनाह भी दी है। ये नहीं है कि अड्डे दिए हैं तो दूसरे लिहाज से उन्होंने हेल्प नहीं की। उन्होंने आज तक, अभी भी मैं कहता हूँ कि अफगानी कुछ यहाँ पे मौजूद है
आज तक उन्होंने हेल्प की है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के हमायती नहीं है, तो फिर इंडिया के भी कभी नहीं होंगे, ये गारंटी है। कल अच्छी वीडियो थी, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। टेक केयर।